ओके वरुण सर, प्रॉब्लम हमने देखा था कि दिस इज द इंटरपोलेशन। मैं बताता हूँ क्विकली आपको, एंड दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द प्रॉपर्टी बाइंडिंग। एक डिफरेंस हमने ये साफ साफ हमें पता लग गया था कि इन केस ऑफ इंटरपोलेशन हम कहीं भी लिख सकते हैं, बट इन केस ऑफ प्रॉपर्टी बाइंडिंग वी नीड सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी व्हिच वी नीड टू बाइंड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। नीचे की वैल्यू हम आराम से ऊपर बाइंड कर ले रहे थे इस तरीके से। तो फिर हमें ये देखना था कि दोनों में एक्चुअली डिफरेंस होता क्या है, क्योंकि अगर मैं इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करूं, देखो मोटा पैसा अवेलेबल है मार्केट में आज की डेट में एंगुलर के ऊपर। पहला क्वेश्चन टेम्पलेट और टेम्पलेट यूआरएल में डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा। ब्रिजेश जी क्या होता है? ओह सॉरी, ब्रिजेश जी का सिस्टम खराब था इसलिए पढ़ भी नहीं पाए मोबाइल पे भी। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? ओके वरुण सर, डिफरेंस बिटवीन टेम्पलेट एंड टेम्पलेट यूआरएल। सर टेम्पलेट में हम इनलाइन सीएसएस लिख सकते हैं, बट इन टेम्पलेट यूआरएल में हम रेफरेंस पाथ देते हैं एक तरीके से। इनलाइन सीएसएस मतलब सर एचटीएमएल टैग्स वहीं पे लिख सकते हैं। करेक्ट, वी कैन राइट एचटीएमएल इनसाइड आवर कंपोनेंट इटसेल्फ, बट इन केस ऑफ अगर आप बात करोगे उसकी तो यू कैन नॉट राइट, बिकॉज अगर आपको अलग लिखना है तो you need to use the template URL property. In case of template URL you will write separate HTML and you need to provide the URL जो भी चीज है उसका उस HTML फाइल का वहां पे। तो this will be the इनफैक्ट सेकंड क्वेश्चन ये होगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज स्पा। अब स्पा को आपको एक्सप्लेन करना है कि इन केस ऑफ सिंगल पेज एप्लीकेशंस आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर से रेस्पॉन्स आ जाते हैं, सारे पेजेस पहली रिक्वेस्ट में आ जाते हैं, फिर हम क्लाइंट साइड पे उनको इधर उधर करते रहते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ द सिंगल पेज एप्लीकेशन। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बाइंडिंग्स क्या होती हैं। आप बताओगे बाइंडिंग, जैसे अभी मुझे विशाल सर ने बताई कि हमारी 3 तरह की होती है, वन वे एंड टू वे। वन वे जिसमें हम कंपोनेंट से एचटीएमएल को डेटा पास करते हैं, दूसरा हम HTML से कंपोनेंट को डेटा ट्रांसफर करते हैं, दैट इज सेकंड वन वे। थर्ड वे क्या होती है जिसमें हम दोनों को इधर उधर कर देते हैं। ओके तो ये हमारी ये वाली होगी, करेक्ट। अब उसमें बोलेगा पहली वन वे किस तरीके से करते हैं, योर आंसर विल बी इंटरपोलेशन एंड प्रॉपर्टी बाइंडिंग से। तो बोलेगा अच्छा इंटरपोलेशन कैसे करते हैं, योर आंसर विल बी कि वी यूज द इंटरपोलेशन विद द हेल्प ऑफ दिस टू कर्ली ब्रेसेस, ओके, एंड प्रॉपर्टी बाइंडिंग विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आपने एंगुलर की प्रैक्टिस नहीं की 2-3 क्लास में, अभी आपको ये जानी पहचानी लग रही हैं चीजें, 2-3 क्लास के बाद आपको ऐसा लगेगा किस चिड़िया का नाम है। तो हमें कनेक्टेड रहना है, डेली बेसिस पे पढ़िए। आप इस फाइल को देख कैसे झांक लो या नेट पे एक आर्टिकल पढ़ लो, लेकिन कनेक्टेड रहना है इसके साथ अगले 3-4 क्लास तक। मैंने कहा था 5 क्लास इंपोर्टेंट है जिसमें से 2 क्लास हम कर चुके हैं। ओके नाउ टुडे वी हैव द थर्ड क्लास। इसके बाद में 2 क्लास और इंपोर्टेंट है, उसके बाद आप मजे में ले सकते हो। सर हाँ जी सर एक प्रॉब्लम आई मेरी, ये जो डिलीट बटन दब गया मेरे से ना, तो प्रोजेक्ट रन नहीं हो रहा है। अब वो विंडो ही नहीं आ रही है, नीचे वाली है टर्मिनल लिखा हुआ है ना ये जहाँ पे। हाँ इसके देखो टर्मिनल लिखा हुआ राइट साइड में, डिलीट बटन नहीं है। हाँ ये दब ये गया वाला मेरा। तो ये कोई बात देखिए। नहीं। मैं दबा देता हूँ इसको, मैंने दबा दिया। हाँ दूसरा खोल। अब ये आएगा कैसे सर? अब व्यू में जाओ, टर्मिनल ओपन कर लो फिर से। अरे मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया सर। ओके हाँ जी थैंक यू सर। तो आप इसको जाके कर सकते हो। तो आप की क्या चीज है यहाँ पे, ओके हाँ डन सर डन। ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन राइट। अब आपका क्या सीन है कि अब आपने ये तो कर दिया। अब डिफरेंस पूछा जाएगा इंटरपोलेशन और प्रॉपर्टी बाइंडिंग में। अब इंटरपोलेशन और प्रॉपर्टी बाइंडिंग में क्या डिफरेंस होता है, दैट यू नीड टू चेक। अब इस चीज को समझाने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। अब तक मैंने आपको 4 इंटरव्यू क्वेश्चन बता दिए, 4 में से 2 इंटरव्यू क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे आप सीवी अपडेट करके आप इंटरव्यू के लिए ट्राई कर सकते हो। तो आपको ये मतलब इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंगुलर के। ओके हो सकता है इतने में इंटरव्यू भी निकल जाए, क्योंकि सामने वाले को हो सकता है एंगुलर ना आती हुई 3-4 क्वेश्चन इंटरव्यू उससे देखे नेट से आपसे पूछ ले, बोले इतना आसान भी नहीं होगा, आप ऐसा सोच रहे होगे, पर है, ऐसा लगता है हम लोग को। तो अब हम देखते हैं डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस हम देखने के लिए इंटरपोलेशन और प्रॉपर्टी बाइंडिंग में आई एम यूजिंग वन बटन हियर, जिसमें मैंने एक उस दिन क्या किया था, इस बटन की डिसेबल प्रॉपर्टी को इस वाली प्रॉपर्टी से बाइंड किया था। ओके अब मैं सेम बटन लेता हूं।
ओके, एक दूसरा बटन ले लिया लेट्स से कैंसिल के लिए। ओके, और इसको मैं इसकी डिसेबल्ड प्रॉपर्टी को मैं इंटरपोलेशन से बाइंड करता हूं। इंटरपोलेशन से बाइंड करने के लिए वी नीड टू यूज द डबल कर्ली ब्रेसेस। करेक्ट श्वेता मैम? यस सर। बस यस सर के आगे नहीं आता, यस सर तक बहुत एकदम लोग एनर्जेटिक होकर बोलते हैं, इसके आगे जूम हमारी आवाज पे ब्रेक लगा देता है, पता नहीं क्यों। रन हो जाए देन आई विल टेल यू द डिफरेंस। बहुत ध्यान से देखना, टुडे वी विल कवर द इवेंट बाइंडिंग एज वेल। और फिर एक बहुत आसान सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, दैट इज कॉल्ड द पाइप्स। सॉरी, अभी हम वन वे सेकंड वाला कर रहे हैं ना? नहीं, पहले वन वे में अभी देख रहे हैं, दो थी ना, इंटरपोलेशन और प्रॉपर्टी बाइंडिंग, उन दोनों में डिफरेंस देखना चाह रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है सर, मैं थोड़ा 5 मिनट लेट ज्वाइन हुआ हूँ इसलिए। हाँ, अभी अभी पहले वाला ही है। ओके, तो ये हमारा हो गया कंपाइल। अब हम इसको देखते हैं कहाँ पे, अपने ब्राउजर के ऊपर चलते हैं, localhost:4200, तो कहीं भी देख सकते हैं, क्रोम पे चला लेते हैं। चलो सर ये बाय डिफॉल्ट यही पोर्ट नंबर लेता है या कुछ और नहीं, फिर से बाय हो सकता डिफॉल्ट है? 4200 लेता है। उसके बाद अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। कभी आपको एरर आए कि 4200 इज बिजी, फिर कई बार क्या होता है ना, हम ऐसे ही बंद कर देते हैं, यहाँ से थकने के बाद जाओगे सो के आप ऐसे ही बंद कर दोगे, अगली बार रन करोगे तो 4200 पे आपकी वो चीजें रन हो रही होगी, तो मे Yes, बी sir. यू विल गेट सम एरर कि 4200 इज ऑलरेडी बिजी। तो फिर आप गूगल करोगे, उसके दो सोल्यूशन है, 4200 का तो आप फ्री कर दो। ओके, दूसरा ऑप्शन क्या है कि फ्री करने के बाद अगर फ्री नहीं हो पा रहा तो अपना पोर्ट चेंज कर दो, तो मैं बता दूंगा कहां से होता है। तो आप अपनी मर्जी से किसी पोर्ट पे भी रन कर सकते हो। ओके, तो इट्स योर चॉइस। लेकिन अभी हमने खोल लिया, हम इसको रन करते हैं localhost:4200 पे। ओके, जो हमारा डिफॉल्ट पोर्ट है हमने यहाँ पे रन कर दिया इसको और एंटर कर दिया। तो ये देखो दोनों बटन डिसेबल्ड है, मतलब अब तक के लिए इंटरपोलेशन और प्रॉपर्टी बाइंडिंग इज वर्किंग, जैसा कि मुझे लग रहा था कि हाँ दोनों काम करेंगे, दोनों काम कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या, मैं इंटरपोलेशन यूज करूं या प्रॉपर्टी बाइंडिंग, मेरे लिए तो दोनों चीजें सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम आपको समझाते हैं। लेट मी डू दिस फॉल्स, छोटा सा मैंने चेंज कर दिया, इसका मतलब दिस बटन शुड बी enabled एंड दिस बटन शुड बी enabled। करेक्ट, डिसेबल्ड फॉल्स, डिसेबल्ड फॉल्स। लेट्स चेक दैट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बटन तो हो गया लेकिन इंटरपोलेशन ने काम नहीं किया। प्रॉपर्टी बाइंडिंग इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड बट इंटरपोलेशन इज नॉट वर्किंग हियर। प्रॉब्लम क्या है, अब क्यों नहीं हुआ, अब उसका आंसर हम देते हैं आपको, और बहुत ध्यान से सुनना कि ये क्या प्रॉब्लम है। NOTEPAD, नॉट बैड। ओके, तो डिफरेंस जो होता है दोनों में, देखो अब मैं आपको बताता हूँ। सी शार्प की बात कर लेते हैं। लेट्स से सी शार्प में लेट्स से अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग में वेरिएबल है, ओके, लेट्स से VIC, अगर इसको आप एक फंक्शन लगाओगे इसके ऊपर, कन्वर्ट टू बुलियन या टू बुलियन जो होता है इसको STR को, सो व्हाट यू विल गेट, ट्रू और फॉल्स? बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है सर। सर फॉल्स होता है। बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। ओके, नहीं बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, लेकिन मैं स्ट्रिंग को वो कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ। यस सर। तो
ट्रू आएगा, ट्रू। तो यू विल गेट ट्रू, क्योंकि आपके पास कुछ वैल्यू है। अगर मैं इस वैल्यू को लेट से मैं इंटीजर ले लेता हूं, इंटीजर a इज इक्वल टू 0, अगर मैं इस a को कन्वर्ट करूं तो व्हाट आई विल गेट, मतलब मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं, मैं 0 को कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स आएगा। वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे 2 को कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा? तब भी फॉल्स ही आएगा। फॉल्स ही आएगा। ट्रू आएगा। यू कैन चेक आफ्टर दिस क्लास। ओके, कोई Okay, भी आपका कोई भी नंबर आप लोगे, यू विल गेट ट्रू। केवल 0 लिखोगे या फिर आप फॉल्स लिखोगे तभी आपको फॉल्स आएगा। इवन अगर आप ये भी लिखोगे -10 या -5, यू विल गेट ट्रू। ओके, अब बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे नाम लिख दूं विशाल का तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट अगेन ट्रू। वो कहता कोई ना कोई वैल्यू है, मैं ट्रू कहूंगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं फॉल्स, व्हाट यू विल गेट? False. True. इट्स ए स्ट्रिंग, इट्स ए स्ट्रिंग, String. It's a string, right? True, है। sir. इट्स ए स्ट्रिंग। फॉल्स नाम भी हो सकता है किसी का, नहीं? Right. True है। अगेन यू विल गेट ट्रू। अगर मैं फॉल्स Right. ऐसे पास करूंगा तो उसको फॉल्स करेगा। ओके, अगर मैंने स्ट्रिंग में पास किया, यू विल गेट ट्रू। Right. ओके, सेम चीज हो रही है यहाँ पे। हम इंटरपोलेशन को स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी बोलते हैं। इंटरपोलेशन इज द स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ओके, पोलेशन की स्पेलिंग गलत हो गई। इंटरपोलेशन को स्ट्रिंग मतलब क्या है कि जो भी चीज अब इंटरपोलेशन के थ्रू आप बाइंड करते हो तो पहले वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे ये फॉल्स पहले किस में कन्वर्ट हुआ होगा? स्ट्रिंग फॉल्स में। String में। और उसके बाद बाइंड हुआ होगा, और स्ट्रिंग फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू। करेक्ट? हेलो, Okay, यस ये- नो? यस सर, यस सर। Yes. Yes, तो sir. इसलिए डिसेबल्ड इक्वल टू क्या मिल रहा है उसको? ट्रू मिल रहा है, इसलिए वो अभी भी डिसेबल्ड है। आप इसमें कुछ भी पास करोगे ट्रू फॉल्स, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा तो ट्रू फॉल्स ही मिलेगा, उसको हमेशा ट्रू ही मिलेगा। चाहे आप यहाँ पे ट्रू फॉल्स करो, इसका मतलब ही नहीं रह गया कुछ अब, क्योंकि ये चीज पहले स्ट्रिंग में इसमें कन्वर्ट होगी, इसमें, और जब ये इसमें कन्वर्ट होगी तो उसको ट्रू मान लेगा इंटरपोलेशन। ओके, तो इंटरपोलेशन को स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी बोलते हैं। जब वो बाइंड होती है तो बाइंड होने से पहले चीजें स्ट्रिंग में कन्वर्ट होती है। तो अगर आपको डायरेक्ट दिखानी है चीजें, देन इट्स फाइन, आपको कन्वर्ट होकर दिखाए। लेकिन अगर किसी प्रॉपर्टी में बाइंड कर रहे हो, then you should use the property binding instead of the interpolation. Okay, Yes, sir. it's a thumb rule in Angular. If you want to bind some property किसी उसके ऊपर, then you will use a property binding. अगर किसी property में वैल्यू बाइंड करेगा, आपको खुले में दिखाना है, then you can use the interpolation, क्योंकि तब हमें फर्क नहीं पड़ता किसी चीज में कन्वर्ट हो। लेकिन अगर आप देखो ना इस तरीके से, अगर ऐसे बाइंड होगा तो मतलब चेंज हो जा रहा है चीजों का। करेक्ट? Yes, sir. गुड। तो इस तरीके से आपको ये चीज चेक करनी है। बहुत ही बढ़िया बात। अगर हम जाएं यहाँ पे तो ये चीज, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरपोलेशन एंड द प्रॉपर्टी बाइंडिंग। याद रखना है, बहुत बार पूछा जाएगा कि इंटरपोलेशन को स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी बोलते हैं, और ये वाला एग्जांपल याद रखना कि वो बाइंड करके वैल्यू आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दिखाता है। अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू बाइंड है, स्ट्रिंग वैल्यू है तो फिर कुछ भी यूज करो, लेकिन अगर आपकी ऐसी वैल्यू है तो यू विल गेट द रॉन्ग रिजल्ट्स अगर आप उसको इंटरपोलेशन के साथ यूज कर लोगे, और विद द इफ यू आर बाइंडिंग दैट पर्टिकुलर वैल्यूज इन सम प्रॉपर्टी, तो हो सकता है रिजल्ट गलत आ जाए। तो ये नीड टू रिमेम्बर, छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ही आसान सा है। तो ये चीज ओके, इज दैट क्लियर? श्वेता, ब्रिजेश, संतोष सर ने ज्वाइन किया कि नहीं किया आज? यस सर, क्लियर। और बहुत बार पूछा जाएगा आपसे ये। बेसिकली सर ये बुलियन के केस में ही दिक्कत करेगा, और हाँ, केवल बुलियन के केस में दिक्कत बुलियन करेगा। के केस में ही प्रॉब्लम करेगा। हाँ, क्योंकि बुलियन के केस में क्या होगा ना, वो वैल्यू बाइंड होगी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि यार ये ऐसा करते हैं कि अगर प्रॉपर्टी बाइंड हो रही है तो हमें पता नहीं होगा, हो सकता है बुलियन हो, तो आप थंब रूल ही बना लो कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करो। अगर आपको यूज करना है वैसे तो यू कैन यूज इंटरपोलेशन। छोटा सा डिफरेंस, और ये आप कॉपी में लिख लो, ये बहुत जगह आपसे पूछा जाएगा, और यू नीड टू रिमेंबर दिस।
ठीक है। ओके ना, अब हम आते हैं उसके ऊपर, किसके ऊपर, अपनी इवेंट बाइंडिंग के ऊपर। तो अभी हमने देखा, ये पहले वाला देखा, पहले वाला वन वे क्या था कि हम अपने यहां से यहां पे वैल्यू कैसे लेके जाएंगे। तो ब्रिजेश जी कौन कौन से तरीके होते हैं यहां से यहां वैल्यू ले जाने के लिए? इंटरपोलेशन एंड सर प्रॉपर्टी बाइंडिंग। अरे ब्रिजेश जी की आवाज कैसे चेंज हो गई? अरे वो बोल ही नहीं रहे कुछ सर, हैं? चुप बैठे हैं सर। अरे वो चुप नहीं, मुझे लगता है रजाई में वो चले गए मूंगफली खाने। अब वो यार मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरा काम खत्म। बोला रजाई बस के बोला अंदर बोला बस मुझे है ना एंगुलर ज्वाइन करनी थी, तो मैंने कर ली। अब गुरुजी देखेंगे अपने आप। क्यों ब्रिजेश जी? बोल नहीं रहे अभी हैं भी नहीं सर बोल कुछ। अभी भी नहीं बोल रहे भाई साहब। चलो एनीवे हम क्या ही कर सकते हैं। ओके लीव इट। तो हम क्या करते हैं, अगला देखते हैं बटन। अब हम देखते हैं दूसरा वन वे। दूसरा वन वे कहने का मतलब, मैं एक सिनेरियो क्रिएट करता हूं। देखो बहुत आसान है, यहां से आपको एंगुलर आसान लगने लगी और इससे अगले टॉपिक से। ओके INPUT देखो कितना आसान कर दिया इन्होंने। इनपुट टाइप इजिकल टू, आप कहोगे अब तक की जितनी आपने लैंग्वेज पढ़ी बचपन से अब तक की सबसे आसान है। इनपुट टाइप इजिकल टू टेक्स्ट और दैट्स इट, इतना। और लेट्स से आपका नेम का टेक्स्ट बॉक्स है। ओके लेट्स से यू हैव अ बटन हियर, बटन सी। पेज के ऊपर देख लेते हैं हमें कैसा लग रहा है हमारा पेज। ओके आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती, जैसे उधर कंट्रोल एस करोगे इधर अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। ओके तो मैं ये सारी चीजें हटा देता हूं जो मैंने नीचे फर्जी की लिख रखी हैं, वरना आप और कंफ्यूज हो गए। और ये सारी चीजें कहां से आ रही होंगी, ये वाली चीजें कहां से आ रही होंगी, कोई बताएगा मुझे? चलो हम मान लेते हैं कोई नहीं बताएगा। कंपोनेंट हम चलते पेज हम से चलते हैं कंपोनेंट हेडर HTML के पास। हमने इससे आगे ये चीजें लिख रखी थी, हम केवल हेडर को करते हैं ना, हेडर के अंदर हम ये सारी चीजें लिख रहे हैं तो हेडर को हमने कराया, तो यू विल गेट ओनली दिस। ओके तो नाउ अब हम चलते हैं आगे। अब मैं चाहता हूं जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ लिखूं और इस बटन पे क्लिक करूं, ओके तो मुझे अलर्ट में जो भी मैं लिख रहा हूं वो नाम हो जाए। इनडायरेक्टली मैं क्या करना चाहता हूं, सबसे पहले तो इस बटन के ऊपर एक क्लिक इवेंट रेज करना चाहता हूं। अगर jQuery होती इट वाज वेरी इजी, जावास्क्रिप्ट होती बस ऑन क्लिक लिख के मेथड लिख लेते। ओके यहाँ पे कैसे करते हैं इवेंट्स रेज, यहाँ पे सीखते हैं। तो इवेंट्स आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको किसी वेब एप्लीकेशन के ऊपर काम करना है तो इवेंट्स आनी जरूरी है। तो चलते हैं हम भाई, इसके अंदर थे हम, नहीं इसके हेडर कंपोनेंट के अंदर। ओके तो यहाँ पे आपको किसी भी कंट्रोल के ऊपर कुछ भी इवेंट रेज करनी है, यू नीड टू यूज ए स्मॉल ब्रैकेट। हमने देखा था ना इवेंट बाइंडिंग के लिए छोटा होता है, छोटा। और यू नीड टू राइट जस्ट एन इवेंट नेम। रिमेंबर ऑन नहीं लिखना, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन हटा दो, बस खाली क्लिक, माउस ओवर, जो भी इवेंट है क्लिक। और उसके बाद ठीक है यू नीड टू कॉल ए फंक्शन। बस ये फंक्शन नीचे वाली क्लास में एग्जिस्ट करना चाहिए। अभी एरर क्यों है, क्योंकि टेस्ट नाम का फंक्शन नीचे नहीं है। तो यहाँ पे लेट्स से आई एम क्रिएटिंग है टेस्ट नाम का फंक्शन, और फंक्शन बनाना आपको पता ही है यहाँ पे कितना ही मुश्किल है। एंड जस्ट राइट एन एरर। तो अभी मैंने क्या कहा, जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं, मेरी नीचे एक क्लास है उसका टेस्ट फंक्शन कॉल कर दो, टेस्ट फंक्शन के अंदर अलर्ट लिखा हुआ अलर्ट आ जाएगा। इससे आसान नहीं हो सकता कुछ भी जिंदगी में। इससे आसान इवेंट्स देखिए आपने? सर काफी स्मॉल सिंटैक्स होते हैं इसमें। नहीं सर, बहुत आसान। या हम तो बीच में ये कहते थे ना इसको, मतलब इन्होंने दारू पी के बना दिया कि जो चीज मुश्किल थी ना, जो चीज मुश्किल थी वो सारी चीज हटा दी। ओके तो बहुत ही आसान किया हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं किया हुआ इनफैक्ट। तो आपको एक इवेंट खोलोगे। अब देखो आपको इसकी वैल्यू उठानी है। लेट्स से मैं वैल्यू छोड़ो, मैं इसके अंदर 2-3 प्रॉपर्टी दे देता हूँ। मैं इसके अंदर प्लेस होल्डर देता हूँ। प्लेस होल्डर यू नो क्या करता है, अरे जो अंदर ब्लर ब्लर लिखा आता है, हाँ मैसेज टेक्स्ट बॉक्स पास में, करता टेक्स्ट बॉक्स में आएगा जो लिखा हूं।
हाँ ये एंटर नेम, ओके लेट्स से इसके ऊपर मैं क्लास भी लगा देता हूँ, अभी क्लास नहीं लगाता, चलो ओके। तो लेट्स से इतनी प्रॉपर्टी है, टाइप प्रॉपर्टी है, प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी। अब मैं इस कंट्रोल में जो भी मैं लिख रहा हूं वो वैल्यू मैं यहाँ पे पास करना चाहता हूँ अपने फंक्शन को। अगर आपके पास जावास्क्रिप्ट होती, हमने कहा था मैं जावास्क्रिप्ट सीखने की जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि वी विल लर्न द टाइपस्क्रिप्ट, तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती। यू नीड टू प्रोवाइड वन आईडी, यू नीड टू राइट ए सिंटैक्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उससे आप वैल्यू उठाते। अब मैं आपको कहता वैल्यू छोड़ो, ये वाली प्रॉपर्टी उठानी है टाइप, फिर आपको पता नहीं होता क्योंकि गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी तो आईडी के लिए बना हुआ है, करेक्ट? तो आपको भी प्रॉब्लम में फंस जाते, आपको ये प्रॉपर्टी उठानी फिर प्रॉब्लम में फंस जाते। यहाँ पे आपको कहता है खत्म करो कहानी। वी हैव ए कॉन्सेप्ट हियर नेम्ड रेफरेंस वेरिएबल, ओके कंट्रोल ए reference variable. Okay, what are the reference variables in Angular? Whenever we talk about the reference variable, वो कहते हैं कि इस कंट्रोल को एक नाम दे दो। नाम देने का मतलब जैसे होता है ना, हमारे घर का नाम होता है, एक बाहर का नाम होता है। हम घर के नाम से किसी और नाम से होता है, बाहर का नाम किसी और नाम से होता है, करेक्ट विवेक सर? ऐसे ही होता है पंकज सर, श्वेता मैम? जी सर, जी अब नाम नहीं पूछ रहा आपके घर का, डोंट वरी, ओके। तो फिर पता लगे उसी नाम से बुलाने लगे हम। एनीवे, हम इसको एक नाम दे देते हैं। नाम कैसे देते हैं? ऐसे नहीं दे सकते कुछ भी नाम, सिंटैक्स है प्रॉपर। हाउ वी विल प्रोवाइड ए नेम? विद द हेल्प ऑफ द हैश साइन एंड जस्ट गिव ए नेम व्हाटएवर यू वांट। सलमान खान, ओके, मतलब रिलेवेंट देना। अगर आप नेम हो तो नेम दे देना, ईमेल है तो लोग ईमेल दे देते हैं, ओके, फर्स्ट नेम है तो FN दे देते हैं, मतलब कुछ भी, मतलब रिलेवेंट। अभी तो मैंने सलमान खान आपको दे, कुछ भी दे सकते हो, ओके। तो हाउ यू विल डू दैट? अब आप क्या करोगे, ठीक है, अब आपको क्लिक पे इस कंट्रोल की वैल्यू उठानी है इस वाले नाम से। अब इस टेक्स्ट बॉक्स की आप कोई भी प्रॉपर्टी उठा सकते हो। क्या कहा मैंने? इस वाले नाम से इस कंट्रोल की कोई भी प्रॉपर्टी उठा सकते हो। जो भी मैं लिखता हूं किस प्रॉपर्टी में जाके जाता है? वैल्यू प्रॉपर्टी में। तो लेट्स से उठा पा रहा कि नहीं उठा रहा? sk.value। मैंने क्या किया, नीचे फंक्शन को sk.value पास की, नीचे एक वेरिएबल में रिसीव कर लिया। यहाँ पे बहुत आसान है वैल्यू में रिसीव करना। आप arg ले लो, नहीं लिखोगे तो any हो जाएगा, वरना any लिख दो, इट्स ओके। ओके, यहाँ पे arg को अलर्ट कराया। तो लेट्स से आता है कि नहीं आता, ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो हम गए, हमारा फॉर्म लोड हुआ, हमने यहाँ पे लिख दिया VIJAY, क्लिक किया, अरे वेरी गुड, यू गॉट द वैल्यू, इट्स सो इजी। यस सर। यार इससे आसान नहीं होगा फिर कुछ जिंदगी में, नहीं, बस इतना आसान है तो हो गया काम। आपने क्या वैल्यू निकल, देखो आज हम आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगे विच इज ट्रू फॉर द किसमें, इन केस ऑफ MVC, इन केस ऑफ HTML, वो सबके लिए ट्रू है। तो अभी हम 15 मिनट में सीखेंगे वो चीजें। तो आपने वैल्यू निकाल ली। अब लेट से जो आप कहोगे तो मैं आईडी से भी निकाल लेता जावास्क्रिप्ट में, करेक्ट, आईडी देता, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके निकाल लेता, कुछ भी डॉट वैल्यू करके। अब लेट्स यू वांट टू रिट्रीव दिस प्रॉपर्टी टाइप, तो यू डोंट नीड टू वरी, जो आपने नाम दिया है ना, इस नाम से आप कोई भी प्रॉपर्टी फैच कर सकते हो। तो अगर आप टाइप प्रॉपर्टी फैच करोगे तो व्हाट यू विल गेट, टाइप प्रॉपर्टी में क्या था? टेक्स्ट। तो एसके से आप टाइप भी एक्सेस कर सकते हो। लेट्स से यू वांट टू एक्सेस दिस प्लेस होल्डर, अब यार इससे अच्छा क्या होगा? नहीं, वन टाइम एक ही प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं। क्या सर मल्टीपल प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर सकते हैं अगर दो करनी हो तो। अरे आपकी मर्जी, आप कॉमा कर करके मल्टीपल पास कर दो, बट इफ यू वांट टू एक्सेस द मल्टीपल प्रॉपर्टीज यू कैन डायरेक्टली पास एसके, पूरा रेफरेंस वेरिएबल, और नीचे उठा लो ना प्रॉपर्टी ARG में से। आपको लेट से वैल्यू उठानी है, वैल्यू प्रिंट करा लो, अलर्ट करके आपको console डॉट लॉग कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर लगता है मुझे। console डॉट लॉग अलर्ट से बेटर वो लगता है। आप भी अगर ट्राई करो ना ASP.NET में भी, तो अलर्ट से बेटर console डॉट लॉग लिखा करो। उसका एक फायदा होता है, कभी आप अलर्ट भूल भी गए
जैसे हो जाता है ना, जो डेवलपर मिस्टेक भूल गए और प्रोडक्शन पे चला गया, तो कम से तो नहीं दिखेगा वो हाई लिखा हुआ, क्योंकि यूजुअली हम हाई हेलो ही लिखते हैं, नहीं वैल्यू। तो console डॉट log आप उसको यूजर को नहीं दिखेगा, हाँ आप चेक कर सकते हो। लेट्स से अब नाउ यू वांट टू रिट्रीव द प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी एज वेल, आप एक साथ कॉमा करके भी निकाल सकते हो, इट्स ओके। तो लेट्स से राइट क्लिक, आपको कंसोल पे जो करोगे वो कहां दिखेगी, कंसोल विंडो पे, इंस्पेक्ट कर लो। ओके ये जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास क्या आ गया, एंटर नेम, वैल्यू में एम्प्टी था इसलिए एम्प्टी आया। लेट मी राइट समथिंग, ये और ये इजी। हम क्रोम में खोलते हैं, क्रोम में एक चीज दिखाएंगे आपको। एंगुलर वाली सर इसमें जितने हमें पेज बनाने होंगे उतने हमें कंपोनेंट पेज बनाने पड़ेंगे, कंपोनेंट फाइल्स। कंपोनेंट एम्प्लॉय का कंपोनेंट, एम्प्लॉइज का कंपोनेंट, उतने कंपोनेंट बनाओगे, HTML लिखोगे सेम लाइक द ASP.NET। करेक्ट विवेक सर, इट्स यू आर चैंप इन ASP.NET, तो बिल्कुल सेम वही है, सेम कॉन्सेप्ट रखना ASP.NET वाला। मैं बता रहा हूं, जब मैंने शुरू में सीखी थी ASP.NET, वो क्या कहते हैं एंगुलर, मेरे है ना, मुझे किसी ने यही बोला था कंपेयर विद द ASP.NET, कि बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई, इट्स सेम लाइक एक HTML लिखो कंपोनेंट, कुछ नहीं सोचना आपको। तो अब हम चलते हैं लोकल होस्ट कोलन लोकल होस्ट कोलन 4200। ओके, यू विल गेट द स्पेस जो भी आपने क्रिएट किया। तो अभी हमने देखा, हमने कंसोल पे लॉक कर रखा है, इधर थोड़ा ठीक दिखता है मुझे क्रोम में, मतलब या तो ये कह लो कि हम एज इतना यूज नहीं करते, तो आई पर्सनली लाइक दिस से। ओके, ये दोनों वैल्यू कहां से आई, आपके हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस से। ओके, यहां से आपकी फाइल, ये सर आवाज कट रही है, मुझे ही लग रही है सभी को है। मुझे भी लग रही है। ऐसा क्या, एक बार हाँ, रिजॉइन सर, कर हाँ। ले, वैसे भी मीटिंग एंड होने वाली है, रिजॉइन कर लेते हैं एक बार। जी सर, ठीक जी है सर। सर, ओके।